अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन एक परिंदा ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। क्योंकि रात को देर से सोना होता है तो बस मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। तो मौसम में दिखा देती हूँ आप लोगों को आज का मौसम कैसा है। और आज है माशाल्लाह से चांद रात। मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है। मौसम है कुछ ऐसा। और हवा चल रही है बहुत तेज़ की, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो रखा है, ज़बरदस्त गाइस। मैं नहा के आ गई हूँ और इतनी ठंड लग रही है। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, देखो। और बारिश भी हो रही है। और आज सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है। और आज चांद रात भी है और लाइट भी नहीं आ रही है। ये देखो लाइट भी नहीं है। और मेरा इतना सौदा भी आने का था, जैसे गोश्त है, दही है और थोड़ा बहुत सौदा जो रह गया था वो आने का था, लेकिन बारिश ही नहीं रुक रही है। और आज जुम्मा भी है, अलविदा भी है और लाइट भी नहीं है। तो दिमाग ख़राब है। अल्लाह अपना रहम करम करे। आदमी तो कैसे ना कैसे करके ले ही आते हैं सामान, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई। ठंड बढ़ गई एकदम से। तो बस चलो पहले पढ़ते हैं नमाज। अमीरा कह रही है अल्लाह पाक बारिश रोक दो प्लीज़, दुआ मांगो अल्लाह से। अल्लाह पाक हमारे घर में बारिश रोक दो प्लीज़। तो मैं नहा के आ गई हूँ, अब पढ़ते हैं नमाज। और उसके बाद देखते हैं अगर बारिश रुकेगी तो फिर चलेंगे बाज़ार, सामान वामान लेके आएंगे। वरना मैं तो कह रही थी दाल चावल बना लूँगी, फिर और क्या करूँ। ईद वाले दिन जब बारिश ही नहीं रुकेगी। देखो पूरा आंगन भीगा पड़ा है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ जानमाज़ पे और मैंने सॉक्स वगैरह सब पहन लिए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है बारिश की वजह से। और अब मैं पढ़ूँगी नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ूँगी मैं सूरत कैफ़। जुम्मे का दिन है, सूरत कैफ़ ज़रूर पढ़नी चाहिए जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक जो है सबकी मुश्किल परेशानियों को दूर करे। और फिर उसके बाद मुझे जाना है बाज़ार। और अब मैं जाने लगी हूँ बाज़ार के लिए, तैयार मतलब बुर्खा ओढ़ने लगी हूँ। तो बस अब मुझे सौदा भी लेने जाना है। और पता है मेरा सिर बिल्कुल गीला हो रहा है, मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। मेरे बालों को सूखने में टाइम लगता है। तो मुझे जाना है बाज़ार सौदा लेने के लिए। और जब मैं बाज़ार गई हूँ सौदा लेने स्कूटी पे, वो इतनी हवा लग रही थी ठंडी ठंडी, मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था ठंड से। तो गाइस बाज़ार से मैं आ गई हूँ और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैंने ये वाला गर्म वाला सूट पहना निकाल के और लोग जैकेट पहन पहन के आ रहे थे बाहर। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, मतलब ठंड तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बारिश जो है वो रुक गई है। 2 बजे के टाइम बारिश रुकी है। उसके बाद मैं गई हूँ सौदा लेने के लिए। तो मैं लेके आई बड़े का बीफ का गोश्त, चिकन। देखो गाइस, हाँ यहाँ पे जो है बड़े का गोश्त है। बड़े का गोश्त ले आई हूँ मैं 1 किलो और 1 किलो चिकन। बड़े का गोश्त इसलिए लाई हूँ कि 1 किलो, क्योंकि अब नवरात्रि चल रही है तो हो सकता है गोश्त बंद हो जाए ईद के बाद, तो इसकी वजह से लाई हूँ। और माहिरा को भी लेकर आई, ये थी नानी के घर। बाल तो संभालो अपने। सॉरी। और माहिरा ने जो है मेहंदी लगवाई थी नानी के घर, मैंने इसलिए छोड़ दिया था। माहिरा को मैंने नानी के घर इसलिए छोड़ा था, मैंने कहा ये मेहंदी लगवा लेगी, दिखाओ अपनी मेहंदी। तो इनकी मेहंदी जो है वो लग चुकी है। मैंने खुद बनाया है। मेहंदी लग गई है। अमीरा की नहीं लगी है ना, अमीरा के और मेरे नहीं लगी। तो गैस यहाँ पे हो गया है ईद का दिन, ईद की मॉर्निंग आ गई है। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं दही बड़े, शीर कोरमा बनाया है और मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ चिकन की बिरयानी। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह सारे निकाल के रख लिए हैं मैंने। बस मैंने आप लोगों को आखिर में पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो इतना कम क्यों बनाया, क्यों इतना कम शूट किया। ईद मतलब अब कैसे ईद मनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करा, क्योंकि वही तारीख वही टाइम सब कुछ वही था। अब से 3 साल पहले जैसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मतलब जिस दिन इंसान के साथ अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा होता है, तो वो ना मतलब जहन में तो वो बात आई जाती है कि आज के दिन हमारे साथ ऐसा हुआ था। और वो मतलब इंसान सोचता ही है कोई भी कि हमारी लाइफ का वो सबसे बेकार दिन था, ब्लैक डे था या कुछ भी था। और मेरी ज़िंदगी का एक समझ लो ब्लैक डे ही था वो, कि जब मेरे हस्बैंड का पूरा आधे साइड का पैरालाइज हुआ था, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो बस
तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दोनों को रेडी कर दिया था। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे माहिरा के, मैंने ये कपड़े बनाए थे। मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी माहिरा की इस वाले सूट में। तो ये है माहिरा का ईद का सूट। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैंने बच्चों को कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बच्चों की ईद होती है। और माहिरा जो है कपड़े पहन के, अपना ड्रेस पहन के ईद का बहुत खुश हो रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी भी लग रही थी माहिरा। और अमीरा को मैं इसलिए इनर के कपड़े नहीं पहनाती क्योंकि अमीरा बहुत ज़्यादा रोती है ऐसे कपड़ों में। अमीरा सॉफ्ट कपड़ों में खुश रहती है। तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो, बस जितना हो सका था उतना ही मैंने शूट किया था। और इस ईद की मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि सेम वही मौसम, वही बारिश, वही आंधी तूफ़ान, वही तारीख, वही दिन, सब कुछ वही था। बिल्कुल भी ज़रा सा भी कुछ नहीं बदला था। अब से 3 साल पहले 21 मार्च की रात को जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, उससे पहले सब कुछ सही था। और जैसे रात के 11:30 बजे हैं, 12 बजने तक सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ख़त्म हो चुका है मेरी ज़िंदगी से। क्योंकि उस वक़्त की जो कंडीशन थी ना हस्बैंड की, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मैंने देखी थी कैसी थी। तो जिसके ऊपर गुज़रती है वही समझ सकता है कि मतलब क्या गुज़री है उसके ऊपर और क्या गुज़र रही है, और वो किन किन चीज़ों से मतलब वो गुज़रा है, कौन कौन सी चीज़ों को उसने फेस किया है, और कितना वो रोया है, कितना उसने अपने आप को अकेला महसूस किया है। वो सब चीज़ें मैंने इन 3 सालों में बहुत अच्छे से समझ ली, और वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरती है। फिर मैं ये कहना चाहूँगी, तो बस इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई इस ईद पे। और पता है मैं मेहंदी भी लेके आई थी, 2 कोन लेके आई थी मेहंदी के। मेरे मेहंदी कुछ भी नहीं लगाई। इसी वजह से मैं सोची थी आज वही तारीख है, वही दिन है, सब कुछ वही है जिससे 3 साल पहले मेरी ज़िंदगी तहश नहश हो गई थी। सब कुछ बिखर गया था मेरी ज़िंदगी से। शादी के बाद जो मेन चीज़ होती है ना, किसी को भी रहने दो आप, कोई भी लड़की हो, जो मेन चीज़ होती है उसकी ज़िंदगी में उसका शौहर होता है। और जब वो उसकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी टेंशनें आए, मुश्किलें आए, परेशानी आए, वो सब कुछ फेस कर लेती है जब उसका हस्बैंड उसके साथ होता है, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, उसको समझाने वाला, उसको हंसाने वाला, उसको दिलासे देने वाला। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। मतलब सास कैसी भी हो, नंदे कैसी भी हो, या ससुर कैसे भी हो, या ससुराल में कोई भी कुछ भी बोलो, वो सब बर्दाश्त कर लेगी अगर हस्बैंड उसके साथ है तो। और जब हस्बैंड ही बीमार पड़ जाए, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो वो अपने आप को कितना तन्हा महसूस करेगी, कितना अकेला महसूस करेगी, वो एक बीवी जान सकती है। तो उन सब चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, और मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग भी मुझे इतने टाइम से देख रहे हो, तो बस इतना मैंने शूट किया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और बस क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और ना मैं, जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हिम्मत मुझे क्या, किसी को भी नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। और बस कभी कभी हाँ, इंसान ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खुद रोता भी है, खुद को चुप्पी करा लेता है। वैसी मैं हूँ बिल्कुल, लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी और ना कभी हिम्मत हारूंगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और जब तक भी मेरी ज़िंदगी, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं उसको जीऊँगी, और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा कि एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिले। और जितनी भी मतलब लेडीज़ है जो सिंगल मदर है, तो अल्लाह पाक उन सबको हिम्मत दे और उनके हौसले बुलंद करे,
और वो हमेशा अपनी मंजिल पे पहुँचे, मंजिल पे अपनी खरी उतरे, मतलब जो वो चाहती हैं वो हो जाए। मैं सबके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। और जो भी अपने अपने हस्बैंडों से दूर है, अल्लाह पाक उनको उनके हस्बैंड से मिलाए। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आज ईद का लास्ट डे है, तीसरा दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह पाक फिर ईद लेकर आए इंशाल्लाह सबकी ज़िंदगी में। अल्लाह हम सबको ये दिन फिर से दिखाए इंशाल्लाह। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें।